दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की वो न्यूज लेकर के जिस न्यूज को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जी हां, उस न्यूज को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन के मामले में सरकार की जीत हो गई हो और इलेक्शन कमीशन ने जो है बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत बड़ी राहत दे दी हो। लेकिन इस खबर की असली खबर जो है दबा दी जा रही है पीछे। और क्यों दबा दी जा रही है? केवल इसलिए कि 2024 का जो इलेक्शन है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का वो निर्णय जो उन्होंने खुद लिया और इलेक्शन कमीशन पर जो कमेटी बनानी थी मोदी सरकार को, वो उन्होंने बनाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे दिशा निर्देश दिए थे कि एक विपक्ष का नेता, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक प्रधानमंत्री रहेंगे उस कमेटी के अध्यक्ष, जो चुनेंगे मुख्य चुनाव आयोग को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास कराया, उसमें जो था उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री को रखा और खुद हो गए और एक विपक्ष का नेता ले लिया, अपोजिशन का लीडर। तो भाई अब कहने को कुछ बचा ही नहीं, 2 वोट उनके पास हैं, 1 वोट विपक्ष के पास रहेगा, तो चुनेंगे तो भाई साहब इलेक्शन कमीशन को तो प्रधानमंत्री मोदी चुनेंगे। कहते हैं ना, खड़ा सिक्का मेरे बाप का, सन मूरत का टॉस, बस वही चल रहा है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कि प्रधानमंत्री मोदी का जो सिक्का उछाला जाएगा, सन भी उनकी, मूरत भी उनकी और खड़ा सिक्का उनके बाप का। तो बाप का जो सिक्का है वो उछालते हैं तो उन्हीं के नाम पे निकलता है, तो जो भी खबरें आती हैं उन्हीं के नाम पर आती हैं। लक्षद्वीप पर इतनी बेइज्जती करा के आते हैं मालदीव में, और मालदीव से इतना सुनते हैं, मीडिया दिखाता है अरे बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ है, मालदीव जी नहीं सकता। वाह, खबरों का क्या आलम है। सुल्तान की बेइज्जती की कहानियां हिंदुस्तान में नहीं गाई जाती, लेकिन हिंदुस्तान में केवल लोगों को, भक्तों को एक ऐसा चश्मा खरीद के दे दिया गया है झूठी खबरों का, जिसमें उनको दिखाया जाता है मोदी जी हैं तो सब कुछ है। सारे देश, पड़ोसी देशों के साथ संबंध बिगड़ चुके हैं, लेकिन मोदी ही मोदी हैं। लानत है यार, क्या बोलूं अब मैं। स्वप्नों में जीने वाला, कल्पना में जीने वाला प्रधानमंत्री मोदी के भक्त, वो कल्पना में ही जीता रहेगा। उसकी केवल ड्यूटी रहेगी तिरंगा लेकर के और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के बस वो वंदे मातरम, जय श्री राम ही बोलता रहेगा, नौकरी मिले ना मिले। लेकिन चलिए मैं इन मुद्दे पर आता हूं जिसकी बात मैं कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की गाइडलाइन जारी की थी उस पर इन्होंने लिया नहीं। तो आज एक महत्वपूर्ण फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसको मोदी सरकार की जीत बताया गया। वो मतलब था क्या? 12 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। यह नोटिस मुख्य चुनाव आयुक्त, सीईसी और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जारी किया गया। इस मामले में सुनवाई अप्रैल को होगी, लेकिन नोटिस क्या जारी किया गया? किसी भी खबर को नहीं दिखाया गया मीडिया के द्वारा, ना प्रिंट मीडिया के द्वारा, ना राष्ट्रीय चैनलों पर। बड़ बोले देशभक्त पत्रकार अर्णव गोस्वामी, अंजनाओं कश्यप, रूबी का भाई साहब तो लापता हो गए। और वो क्या है, वो मंडी वाला आदमी है, क्या नाम है उसका, अमीश देवगन, हाँ, मंडी में बेचता था शेयर, अब मंडी वाले भी पत्रकार बन गए यार। चलिए छोड़िए। इससे पहले 6 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल उपकरणों की तलाशी और जब्ती के लिए दिशा निर्देशों की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था, लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया गया। अब मैं आपको खबर के लिंक जो है मेरे लिंक में पड़े होंगे, वो जरा देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां चलिए मैं कुछ खबरें पढ़ के भी बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट न्यूक्लियर मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल उपकरणों की तलाशी व जब्ती के लिए दिशा निर्देशों की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार तथा सीबीआई व ईडी जैसी जांच एजेंसियों से जवाब मांगा। उपकरणों से मतलब समझते हो, यहां भाषा बदल दी गई है, यहां असल में ईवीएम के बारे में जवाब मांगा गया है। जांच एजेंसी से जवाब मांगा। जस्टिस वीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक और इसके संस्थापक प्रवीण पुटकायस्थ द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इस मामले की सुनवाई समान मुद्दों को उठाने वाली अन्य याचिकाओं के साथ की जाएगी। तो भैया, जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक और उसके संस्थापक प्रवीण पुरकायस्थ द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई समान
मुद्दों को उठाने वाली अन्य याचिकाओं के साथ की जाएगी। शुरुआत में पीठ ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को लेकर सीधे शीर्ष अदालत में आने वाले हर किसी की सराहना नहीं करती। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख इसलिए किया है क्योंकि इस तरह का मुद्दा उठाने वाली अन्य याचिकाओं पर अदालत ने विचार किया है और ये वर्तमान में लंबित है और अभी लंबी की हुई है, तो सरकार को तो बहुत डर है। यह है जागरण की न्यूज। अब दूसरी न्यूज पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यूज है जी सलाम। ये वो खबरें हैं जो मोदी जी के बक्से से लिखी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट आज यानी 12 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमीशन और दूसरे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले नए कानून को चुनौती देने वाले पिटीशनों पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। लेकिन नोटिस कौन सा जारी किया है यह कोई बात नहीं बता रहा है। मजे की बात देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति वाले नए कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। अब यह दूसरा फैसला इसमें एडमिट कर दिया गया। पहले गवाही थे और दूसरे जज थे और जो नोटिस जारी करने वाले थे, और इसमें बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति वाले कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर कौन होते हैं? जो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करता है। तो यह भ्रम फैलाने वाली न्यूज का संसार आसपास गढ़ दिया है पूरे हिंदुस्तान में। अब जो मूर्ख भक्त हैं बोलेंगे हम तो सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए। ओ बाबा ओ, वो किसी और जज का फैसला, ये किसी और जज का फैसला, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जो चुने जाएंगे इलेक्शन कमिश्नर, उस पर नया कानून बनाने पर रोक लगाई है। लेकिन कहानी क्या थी? कहानी यह थी कि जो 3 सदस्यीय पीठ बननी थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रहना था और जिसमें प्रधानमंत्री को रहना था, एक अपोजिशन के लीडर को रहना था, वो तो मुद्दा गायब ही हो गया। 2024 का इलेक्शन अगर मोदी जी हार गए तो पता नहीं कितने करप्शन के चार्जेस उन पर लगाए जाएंगे। लेकिन मोदी तो मोदी हैं। मोदी इलेक्शन भी मैनेज कर लेते हैं, ईवीएम मशीन भी मैनेज कर लेते हैं, सारी चीज मैनेज कर लेते हैं। तो इसकी जो पिटीशन लगाई थी कांग्रेस लीडर जय ठाकुर ने लगाई थी, लेकिन यहां पर उस पर इन जजों ने मना कर दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दूसरे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। उस पर जो राष्ट्रपति के जरिए एक चयन समिति होगी वो उस पर सिफारिश कर सकते हैं। तो विपक्ष ने केंद्र सरकार पर इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति वाले पैनल से मुख्य न्यायाधीश, जो मैं बोल रहा था, को हटाकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की गई है। ये इसमें जोड़ दिया गया है इस खबर को थोड़ा सा सच बनाने के लिए। तो दोस्तों, खबरों से भटके नहीं, अटके नहीं, जब आस रखिए, जब तक दीपक चंद्रचूड़ है, इस देश का बुरा कुछ होने वाला नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।